नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में आपको एक पूजा प्रक्रिया, ऐसी पूजा प्रक्रिया बताऊंगी जो कि आप अक्षय तृतीया पर करेंगे और ये पूजा प्रक्रिया ठीक से कर लेने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको जीवन में जितनी आपकी आवश्यकता है, ज़रूरी आवश्यकता है, अच्छी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए जितना भी आपको धन चाहिए वो आपको मिलता ही रहेगा। कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर आप धन लुटाना शुरू कर दें और धन आता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, अच्छे काम में आप पैसा लगा रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, वो ज़रूरतें पूरी होती ही रहेंगी। आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। केवल आप धन का इधर उधर दुरुपयोग ना करें और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती ही रहेंगी। आप देखेंगे कि कभी भी आपको किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। अक्षय तृतीया, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन अक्षय तृतीया। अक्षय यानी कि कभी भी कमी नहीं आना। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं धन की। इसके अलावा मैं और कुछ भी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी। अक्षय तृतीया पर बहुत लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता हो तो वो ट्रैवल को उसी दिन प्लान करते हैं। बहुत कुछ किया जाता है। ये दिन ही अपने आप में बहुत ही शुभ और पावन दिन है, पर इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नहीं दूंगी क्योंकि उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। जो भी आपने समझना हो, इंटरनेट पर बहुत ही जानकारी है, यूट्यूब पर बहुत जानकारी है, आप आराम से समझ सकते हैं वीडियो देख करके, चाहे इंटरनेट पर आप पढ़ करके कोई भी आर्टिकल या अक्षय तृतीया के बारे में पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अक्षय तृतीया पर की जाने वाली ऐसी पूजा प्रक्रिया बताने वाली हूँ ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए। कई बार हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए कई बार इतना ज़रूरी पड़ जाता है कि हमको लोगों से मांगना पड़ जाता है। कभी भी हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर ये पूजा प्रक्रिया हमने ठीक से कर ली और हर अक्षय तृतीया पर, साल में एक बार तो आती है, ये पूजा प्रक्रिया रिपीट करते रहे तो जिंदगी भर, जीवन भर आपको कभी भी किसी से 1 रुपया भी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी अच्छी आवश्यकताओं के लिए कभी नहीं मांगना पड़ेगा। आपका पर्स कभी खाली होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। आप पूर्ण विश्वास, गुप्त रूप के साथ, और जो मैं आपको पूजा प्रोसेस बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करते हुए करेंगे तो कभी भी जीवन में कमी नहीं आएगी। वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक ये आपको पूजा प्रक्रिया मैं आज बताने जा रही हूँ। आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप हर समय टेंशन फ्री रहिए। आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अब आपने करना क्या है, ये ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आए दिन बहुत ही शक्तिशाली पूजा विधि, उपाय, टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ जो आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं,
फायदेमंद होंगे क्यों नहीं। वाम तंत्रा के साधकों के सिद्ध और सार्थक उपाय बताती हूँ। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, आपको आपके जीवन में ये उपाय करने के बाद लाभ ही मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना इसलिए मत भूलना कि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब समय ना बर्बाद करते हुए हम पूजा प्रक्रिया को शुरू करते हैं। करना क्या है, आपने अक्षय तृतीया वाले दिन यानी कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके खाली पेट, कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ही आवश्यक हो तो फलाहार थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर आप वो भी अवॉइड कर सके, अवॉइड करना एकदम ठीक रहेगा। 9 बजे से पहले करना है। जितनी जल्दी हो आप ये पूजा प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। उसके बाद पूरा दिन आपके पास है, आप अपना खाते पीते रहें, कोई फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फास्ट करते हैं वो आप पर है, फिर आप उसमें जिस तरह से आप अपने फास्ट को करते हैं, आप फलाहार करते हैं, जो करते हैं आप वो अपना फॉलो कीजिएगा। लेकिन हमारे इसमें आपको पूरा दिन भर दिन फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार पूजा प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, आप जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन उस दिन के लिए सात्विक रहना, वेजिटेरियन रहना, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग बहुत ही आवश्यक है। उस दिन आप वेजिटेरियन फूड ही खाएंगे, स्मोक नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, सात्विकता मेंटेन करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके एकदम साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन करके बैठ करके ही ये पूजा प्रक्रिया आप करेंगे। आप अपने पूजा स्थान पर करेंगे, और अगर आपके पास अलग से कोई अपना पूजा रूम नहीं है, किसी भी स्थान को अपना पूजा स्थान बना लीजिए। किसी भी कोने पर आप हमारी ये पूजा प्रक्रिया घर के किसी भी कोने पर कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क के साफ सुथरा करके उस जगह को आप अपना पूजा स्थान बना करके उस दिन के लिए उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं और उन्होंने कोई पूजा स्थान चुन रखा है जहां पर वो मेरे बताए हुए उपाय या पूजा विधि करते हैं, वो उसी पूजा स्थान पर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप वो वहां उपाय कर चुके हैं। ऑलरेडी वो जगह एनर्जाइज्ड है, पावराइज्ड है, आप उस पर पहले भी उपाय कर चुके हैं। अगर आप ये भी प्रक्रिया वहीं करेंगे तो अति उत्तम है। और जिनके पास अलग से अपना पूजा रूम है, वहां वो करते हैं सब पूजा, वो वहीं पर करेंगे, उनको कहीं और किसी और रूम में करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वो करते आ रहे हैं उसी प्रकार करते रहेंगे। अब ये पूजा प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको और बता देती हूँ एक बात, कि इसमें आपको अपने सामने भगवान विष्णु का चित्र रखना है। भगवान विष्णु का चित्र जिसमें समुद्र में वो नाग पर लेटे हुए विश्राम कर रहे होते हैं। आप मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में देख लीजिएगा, इसी तरह का आपको चित्र अपने सामने रखना है। ये चित्र डाउनलोड कर आपको अपने सामने रखना बहुत ही आवश्यक है। डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने रख लेना। जो भी आपका पूजा स्थान है वहां पर आप टिका देना। पूजा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फोल्ड करके अपने अलमीरा में इसको रख लीजिएगा, लेकिन सामने प्रिंट आउट निकाल करके रखना जरूरी है। मैं मार्केट से आपको नया खरीदने को नहीं कहूंगी, क्या जरूरत है, अपना डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके सामने आप रख लें। रखना बहुत आवश्यक है। तो सुबह 9 बजे से पहले अपने पूजा स्थान पर लाल आसन बिछा करके आपने साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठना है। रुद्राक्ष की माला भी रख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगी उसमें रुद्राक्ष की माला बहुत ही आवश्यक है। आपको रुद्राक्ष की माला से ही जप करना है। अब 9 बजे से पहले आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे। लाल आसन होना चाहिए। अब प्रसाद में सुन लीजिए, प्रसाद में आपने 7 बेसन के लड्डू रखने हैं। 7 बेसन के लड्डू। अब भगवान विष्णु का जो चित्र मैंने आपको कहा है उसके आगे आपने 7 लाल देसी गुलाब रख देने हैं। अब आप एक बड़ा मैच्योर पान का पत्ता लेंगे, उसको सीधा सीधा सामने रख देंगे, सीधा एकदम सामने रख देंगे
उस पर 11, ध्यान से सुनिए, उस पर 11 एक रुपए के सिक्के रखेंगे। 11, इनका आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 11 एक रुपए के सिक्के आपने पान के पत्ते पर रख देने हैं। अब दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भगवान विष्णु का चित्र आपने अपने पूजा स्थान पर रखना है। उनके सामने आपने 7 बेसन के लड्डू रखने हैं। चित्र के सामने आपने 7 लाल देसी गुलाब रख देने हैं और आपने एक पान का पत्ता सीधा रखना है, उस पर 11 एक रुपए के सिक्के रख देने हैं। आई होप आपको मेरी ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब अगर आप धूप, दीप, अगरबत्ती कुछ भी दिखाना चाहें, ये आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। आप दिखाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं दिखाना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा प्रक्रिया में आपकी मर्जी है। अगर आप धूप दिखाना चाहते हैं, कोई दीप जलाना चाहते हैं तो आप जलाएं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, जो जप करना है आप बस वो कर दीजिएगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्रसाद रख दिया, आपने फूल रख दिए, आपने पान के पत्ते पर 11 वो सिक्के रख दिए एक रुपए के, बस हो गया। अब आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं। बैठने के बाद आपने आंख बंद करनी है। अब आपने भगवान विष्णु जी का जो स्वरूप अपने सामने रखा हुआ है उसको ही मन में ध्यान करते हुए आपने अपनी मनोकामना बोल देनी है कि आपकी आवश्यकता के लिए जो भी आपके धन की आवश्यकता है, उसकी वो आवश्यकता आपकी हमेशा पूरी होती रहे, कभी भी कमी ना आए। इसके अतिरिक्त आपको इस पूजा प्रक्रिया में कोई भी और मनोकामना नहीं रखनी है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी ये बात, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कर रहे हैं वो ही मनोकामना बस आपने मन में करनी है। इसके अलावा आपने और कोई लंबी लिस्ट नहीं बोलनी है। बस ये मनोकामना आपने मन में रखी भगवान विष्णु के उस स्वरूप का ध्यान करते हुए। अब आपने सबसे पहले एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। यानी कि आपको ओम वाम देवाय नमः मंत्र 108 बार जप करना है, एक माला रुद्राक्ष की माला से। ओम वाम देवाय नमः मंत्र जैसे ही आप जप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। 7 बार हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सबको पता ही होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये आपने 7 बार हनुमान चालीसा पूरी कंप्लीट करनी है। हनुमान चालीसा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अब आपने रामायण का ये सिद्ध दोहा पढ़ना है 11 बार। ध्यान से सुनिए। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन्हे दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुची दिन्हे रघुनाथ। ये रामायण का सिद्ध दोहा आपने 11 बार पढ़ देना है। ये दोहा 11 बार कंप्लीट करने के बाद आपने जो पान के पत्ते पर 11 सिक्के रखे थे, उन पर थोड़ी थोड़ी रोली चढ़ा देनी है। थोड़ी थोड़ी ऐसे करके छिड़क देना रोली। आपने रोली छिड़क दी, फिर थोड़े थोड़े चावल सारे सिक्कों पर छिड़क देना। अब आपने छिड़क दिए, उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा दोबारा पढ़ देनी है। 7 बार हनुमान चालीसा दोबारा पढ़ देनी है। जब आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ देंगे तो अंत में आपने रुद्राक्ष की माला से ओम वाम देवाय नमः एक माला मंत्र जप कर देना है। यहाँ आपका मंत्र जप कंप्लीट हो गया। आपने रामायण के सिद्ध दोहे को
ओम वाम देवाय नमः मंत्र और हनुमान चालीसा से संपुटित कर दिया और बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। अब आपको भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। मान के चलिए आप इस पूजा प्रक्रिया को विश्वास से करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे कि आपको अपनी आवश्यकता के लिए कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। केवल ये प्रक्रिया गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना। अब जो पान का पत्ता है जिस पर 11 सिक्के पड़े हैं और रोली पड़ी है, रोली छिड़की है, अक्षत छिड़का है आपने, ये सारी सामग्री उठाकर ले जाइएगा। तभी मैं आपको 9 बजे से पहले ये करने को बोल रही हूँ। बहुत ही शुभ समय है। प्रक्रिया करते करते 9 बजे से पहले आप शुरू करते हैं, प्रक्रिया करते करते आधा पौना घंटा 1 घंटा आपको लग सकता है। फटाफट आप ये पान का पत्ता और सिक्के और सारी सामग्री उठा करके लेकर के जाएंगे, मंदिर में जाएंगे जहां हनुमान जी की मूर्ति हो, प्रणाम करके उनके चरणों में रख देना। हो गया आपका काम। ये प्रक्रिया कंप्लीट करी, बस धन की कभी कमी नहीं होगी। हनुमान जी को प्रणाम करना और फटाफट सीधा घर लौट आना। इधर उधर किसी से भी आपने बातचीत नहीं करनी, घर लौटना है और घर लौट करके सबसे पहले वो प्रसाद में जो बेसन के लड्डू रखे थे उनको खाना है और अपने घर वालों को खिलाना है। केवल अपने घर वालों को, अपने घर के सदस्यों को जो उस घर में रहते हैं। मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये प्रसाद आपके और आपके घर वालों के लिए है, बाहर लोगों में बांटने के लिए नहीं है। आप मेरी दूसरी वीडियोस में भी देख लेना, उसमें भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। प्रसाद आप ही खाएंगे या आपके घर के जो फैमिली के आपके सदस्य हैं जो उस घर में रहते हैं, केवल वही खाएंगे। आपने बाहर किसी को भी नहीं बांटना। अगर आपका फास्ट है आप अगले दिन खा लेना, स्टोर करके फ्रिज में रख देना, पर खाएंगे आप ही। अब बात आई उन फूलों की। वो फूल आप इकट्ठे करना और किसी भी पीपल के पेड़ के जड़ में जाकर के रख आना, बस। और कुछ भी नहीं करना है। पूजा प्रक्रिया आपने कंप्लीट कर ली है। उस दिन सात्विकता मेंटेन करके रखें। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। हर समय आप गुप्त ही रखेंगे जो आपने पूजा प्रक्रिया करी है। हर साल आप इस पूजा प्रक्रिया को अक्षय तृतीया पर रिपीट करते रहेंगे और फिर देखिएगा कि हो ही नहीं सकता कि एक दिन भी आपका पर्स कभी खाली हो जाए। आपको जितनी आवश्यकता होगी भगवान भरते ही चले जाएंगे। आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हर समय आपका पर्स भरा ही रहेगा। आप उचित रूप से खर्चा करते रहेंगे, आपको आपका खर्चा मिलता रहेगा। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। किसी के आगे भी आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इस पूजा प्रक्रिया को जरूर ही करेंगे ताकि उनके जीवन में धन की कभी भी कमी ना आए। केवल आप आजीवन इस पूजा प्रक्रिया को कि आपने ये की थी इसको गुप्त रूप से रखेंगे। कभी भी किसी को आपने नहीं बताना कि हमने ऐसे ऐसे करके ये पूजा प्रक्रिया की थी। हाँ, आपको कभी भी कोई परेशानी में लगे आप ये वीडियो उससे शेयर कर दें ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ सके, उनके जीवन की परेशानियां भी जो हैं वो दूर हो सकें। पर आपने खुद किया है, ये आपने कभी भी किसी को
नहीं बताना। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कहीं आपको लगे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या, मैं आंसर दूंगी ही, आपका डाउट क्लियर करूंगी ही। तो आप ये अक्षय तृतीया पर करके जरूर ही लाभ उठाएं। हाँ, पूजा विधि थोड़ी सी लंबी है। कई लोगों को लगता है कि पूजा प्रोसेस लंबा है, लेकिन जीवन में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जिस तरह से हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए हमें एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हम कोई पढ़ाई करते हैं उसके लिए, कोर्स जो हम करते हैं उसके लिए उसकी एक ड्यूरेशन होती है। ऐसे ही कोई भी पूजा प्रक्रिया हम करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, उसमें समय लगता है तभी रिजल्ट आता है। ऐसे ही कुछ भी कर देने से उलझुल टोने टोट के कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तभी मैं कहती हूँ ऐसी चीज फॉलो करें ताकि जीवन में आपको लाभ हो सके। ऐसे ही कुछ भी करने से लाभ ना हो, क्या फायदा। अगर हम अपना समय लगा रहे हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ लगाएं और ऐसी प्रक्रिया करें ताकि हमारे जीवन में बदलाव आ सके, हमारे जीवन में खुशियां आ सके, और जो हम पूजा प्रक्रिया करते हैं वो हमको जिंदगी में एक नई रोशनी और हमारे जीवन में आत्मबल और मनोबल वो भी देती है। तो आई होप आप सब अक्षय तृतीया पर ये पूजा विधि जरूर करेंगे और अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव जरूर लाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी बढ़िया पूजा विधि, इतना बढ़िया उपाय लेकर के आई हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नई पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।